बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहाँ वीरेंद्र नाम का एक बहादुर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में खुशहाली थी, प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा के दिल में एक अधूरापन था, वह अकेला था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने सोचा कि वह जंगल में शिकार करने जाएगा। सुबह सुबह वह अपने सैनिकों के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत रहस्यमयी था, ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और हर तरफ एक अनजाना डर। शिकार करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। अब वह अकेला था। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा फैलने लगा। तभी अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राजा उस रोशनी की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा एक सुंदर युवती पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती मुस्कुराए और बोली, मैं इस जंगल की यक्षिणी हूँ, मेरा नाम चंद्रलेखा है। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी सुंदरता और शांत स्वभाव ने राजा का डर दूर कर दिया। दोनों के बीच बात होने लगी। धीरे धीरे रात गहराने लगी, लेकिन राजा को समय का पता ही नहीं चला। चंद्रलेखा ने राजा को जंगल के खतरों के बारे में बताया और उसे एक सुरक्षित जगह पर रात बिताने का सुझाव दिया। राजा ने उसकी बात मान ली। उस रात दोनों ने बहुत बातें की, जीवन, अकेलापन और दिल की भावनाएं। राजा ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे सच में समझ रहा है। वही चंद्रलेखा, जो वर्षों से अकेली थी, राजा की सच्चाई और सरलता से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अगले दिन सुबह राजा को अपने राज्य लौटना था। उसने कहा, चंद्रलेखा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। चंद्रलेखा उदास हो गई। उसने कहा, मैं इस जंगल से बंदी हूँ राजा, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। राजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज जंगल में आने लगा। दोनों मिलते, बातें करते और उनका प्यार गहराता गया। एक दिन चंद्रलेखा ने एक राज बताया, मुझे एक श्राप मिला है। मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती जब तक कोई मुझसे सच्चा प्रेम करके अपने सबसे कीमती चीज का त्याग न करे। राजा ने बिना सोचे कहा, मैं अपना राज्य त्यागने को तैयार हूँ। चंद्रलेखा हैरान रह गई। उसने कहा, राजा, तुम्हारा राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा मत करो। लेकिन राजा का प्यार सच्चा था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और राज्य अपने छोटे भाई को सौंप दिया। फिर वह हमेशा के लिए जंगल में रहने आ गया। जैसे ही राजा ने अपना राज्य छोड़ा, अचानक तेज प्रकाश हुआ। चंद्रलेखा का श्राप टूट गया। अब वह एक सामान्य स्त्री बन गई थी। दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन राजा अब बिना राज्य के था। तभी कुछ दिनों बाद राज्य में अशांति फैल गई। लोगों को अपने पुराने राजा की याद आने लगी। प्रजा जंगल में आए और राजा से वापस लौटने की विनती करने लगी। चंद्रलेखा ने राजा से कहा, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें बुला रहा है। सच्चा प्रेम वही है जो सही रास्ता दिखाए। राजा समझ गया। वह चंद्रलेखा के साथ वापस अपने राज्य लौट आया। प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। अब चंद्रलेखा रानी बन चुकी थी, लेकिन इस बार बिना किसी श्राप के। राजा और रानी दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उनका प्यार एक मिसाल बन गया। सच्चा प्रेम त्याग और समझ से ही पूरा होता है। दूसरा कहानी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसने मेहनत करके अपनी एक छोटी सी दूध डेयरी खोली थी। हर सुबह वह जल्दी उठता, गायों की सेवा करता, दूध निकालता और गांव के लोगों तक ताज़ा दूध पहुंचाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण धीरे धीरे उसकी डेयरी बहुत अच्छी चलने लगी और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन रात के करीब 8 बजे, जब वह डेयरी बंद करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे दूर एक पेड़ के पास एक सफेद साया दिखाई दिया। रवि डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। वह साया अचानक गायब हो गया। अगले दिन फिर वही समय हुआ और रवि को फिर वही साया दिखा। इस बार वह थोड़ा और करीब आया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक यक्षिणी थी। रवि डर तो गया, लेकिन उसने भागने के बजाय शांत रहने का फैसला किया। इस तरह हर रोज लगातार 30 दिनों तक वह यक्षिणी रवि को दिखाई देती रही। पहले वह दूर खड़ी रहती, फिर धीरे धीरे पास आने लगी। रवि ने देखा कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि बस चुपचाप उसे देखती रहती है। एक दिन रवि ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और मुझे रोज क्यों दिखती हो? यक्षिणी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं कई सालों से यहाँ अकेली हूँ। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत देखकर मैं तुम्हें देखने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बात होने लगी। रवि ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया, अपनी मेहनत, अपनी डेयरी और अपने सपनों के बारे में। यक्षिणी को रवि की सादगी बहुत पसंद आने लगी। समय के साथ यक्षिणी के मन में रवि के लिए एक अलग ही भावना जागने लगी। वह हर रात उसका इंतजार करती। रवि भी अब उससे मिलने के लिए उस रास्ते से ही जाता। एक दिन यक्षिणी ने कहा, रवि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्यार का मतलब साथ रहना ही नहीं होता, दिल से जुड़ना होता है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। ये सुनकर यक्षिणी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात के बाद वह धीरे धीरे कम दिखने लगी और एक दिन पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन रवि को कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ।
उसे लगता था कि यक्षिणी आज भी कहीं न कहीं उसकी रक्षा कर रही है। और इस तरह एक इंसान और एक रहस्यमयी आत्मा की अनोखी प्रेम कहानी हमेशा के लिए यादगार